दुख ही हमें परमात्मा के सबसे ज़्यादा करीब लाता है। आशा करता हूँ सत्संग जी निरंकारी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संग जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी विचार, जिसका विषय है दुख ही हमें परमात्मा के सबसे करीब लाता है। तो आइए सत्संग जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संग जी, इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो दुख से अछूता रहा हो। कभी शरीर का दुख, कभी मन का दुख, तो कभी अपनों का व्यवहार का दुख। हर किसी के जीवन में दुख आता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुख क्यों आता है? क्या ये हमें तोड़ने के लिए आता है या किसी और उद्देश्य से आता है? निरंकारी विचारधारा हमें यह सिखाती है कि दुख ईश्वर के निकट लाने का माध्यम है। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक ही द्वार खुलता है और वह द्वार इस पारब्रह्म परम पिता परमात्मा का है। सत्संग जी, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे जीवन के हर कोने से ठोकरें मिली, लेकिन अंत में उसी दुख ने उसे परमात्मा की गोद में पहुंचा दिया। तो चलिए सत्संग जी, आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलते हैं जहां दुख सिर्फ अंधकार नहीं बल्कि ज्ञान का दीपक बनता है। सत्संग जी, राजू नाम का एक युवक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास जमीन थी, जायदाद थी, परिवार सुखी था और वह किसी परमात्मा का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं समझता था। इसलिए उसके जीवन का अर्थ था पैसा कमाना, त्योहार मनाना और दुनियावी मजे लेना। एक साल सत्संग जी उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अगले साल बीमारी ने उसका पीछा पकड़ लिया। फिर उसके बेटे की नौकरी चली गई, रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। धीरे धीरे सब कुछ छिनता चला गया। अब जो कभी भगवान को याद नहीं करता था, वो आसमान की ओर देखता और कहता, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा। राजू की यह हालत देखकर एक पड़ोसी ने उसे सत्संग में चलने के लिए कहा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन बाद में वह चला गया। वह उसने संतों को सुना। संत विचार कर रहे थे कि जब सब छोड़ जाते हैं तब निरंकार ही साथ देता है। दुख हमारी नींद को तोड़कर हमें जागृत करता है। सत्संग जी, सत्संग के उस दिन के बाद राजू की सोच बदलने लगी। अब वह जान चुका था कि दुख केवल सजा नहीं, परमात्मा की पुकार है। वह हर सुबह ध्यान करने लगा। अब उसके शब्दों में शिकायत नहीं, शुक्र था। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरा। बेटा फिर से नौकरी पर चला गया। फसल भी ठीक होने लगी, लेकिन अब राजू में परिवर्तन था। उसका ध्यान धन में नहीं, धनदाता में था। राजू अब गांव जाकर लोगों को यह बताने लगा कि दुख जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के जागरण का आरंभ है। वह कहता कि दुख हमें वह सिखा जाता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। दुख वो खिड़की है जिसमें आत्मा परमात्मा की ओर झांकती है। सत्संग जी, राजू की उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उसका मन दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था। जब उसके अंतिम दिन आए तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा कभी दुख से मत डरना, यह वही संवेदन वाहक है जो हमें निरंकार की ओर ले जाता है। जैसे रात के बाद सूरज आता है, वैसे ही दुख के बाद परमात्मा की ओर रोशनी आती है। सत्संग जी, दुख जीवन का अभिशाप नहीं बल्कि एक अवसर है परमात्मा को जानने का। यह हमें संसार की मोह माया से हटाकर एक सच्चे अनुभव की ओर ले जाता है। जब हम दुख को भी प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे निरंकारी बनते हैं। सत्संग जी,
सासंगत जी गांव हरिदेवपुर हरिदेवपुर की शांत वादियों में एक युवक रहता था। उस युवक का नाम निर्मल था। उसके नाम के अनुरूप उसका मन निर्मल नहीं था, क्योंकि वह भौतिक जीवन की चकाचौंध में डूबा हुआ था। पैसे, प्रतिष्ठा और दिखावे की दुनिया ने उसे घेर रखा था। उसे लगता था जैसे खुशियाँ सिर्फ सफलता नहीं, नाम और धन में है। निर्मल एक व्यापारी था, बड़ी बड़ी डील करता, पार्टियों में जाता। धर्म या ईश्वर के लिए बुजुर्गों की बकवास थी। धर्म या ईश्वर उसके लिए बुजुर्गों की बकवास थी। मुझे लगता अगर मेहनत करूँगा तो फल मिलेगा, भगवान का क्या लेना देना। लेकिन समय जैसे हर किसी का इम्तहान लेता है, वैसे ही निर्मल की भी परीक्षा शुरू हो गई। समय ने निर्मल की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। अचानक एक दिन उसकी माँ को लकवा मार गया। इलाज, दवाई और डॉक्टरों के चक्कर शुरू हो गए। उसी दौरान उसका बिजनेस पार्टनर करोड़ों की ठगी कर भाग गया। निर्मल को एक के बाद एक झटके लगने लगे। माँ का इलाज रुकने की नौबत आ गई। बैंक का लोन चुकाने को पैसे नहीं बचे। पत्नी भी मायके चली गई, यह कहकर कि तुम्हारा दुख मुझे झेलना नहीं आता। निर्मल के लिए जब जैसे सब खत्म हो गया था। उस दिन उसने अपनी दुकान के पीछे बैठकर रोते हुए कहा कि अगर तू है तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा है। वो कोई जवाब नहीं चाहता था, बस दिल हल्का कर रहा था। उसी वक्त एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने निर्मल की आंखों में देखा और बस इतना कहा कि जब तक तू खुद को सब कुछ समझता रहेगा, तब तक ईश्वर तुझसे दूर रहेगी। अब तू टूट रहा है, अब वो तेरे पास है। निर्मल को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शब्द मन में बैठ गए। कुछ दिन बाद उस गांव में एक निरंकारी सत्संग हुआ। लोगों ने कहा चलो चलो, वहाँ मन को शांति मिलती है। निर्मल हिचकिचाते हुए वहाँ पहुँचा। वहाँ मंच पर बैठे संत कह रहे थे कि हम सबने जहाँ सुख में परमात्मा को भुला दिया, तब दुख में हमें उसकी याद दिलाई। दुख हमें घुटनों पर लाता है ताकि हम सिर झुका सके। सत्संग जी निर्मल जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ गया हो। उसके भीतर कुछ टूटने के साथ साथ जुड़ने भी लगा था। उसने सत्संग में जाना शुरू किया। धीरे धीरे सेवा से जुड़ गया। माँ की सेवा करने का भाव भी बदल गया। अब वह दायित्व नहीं, प्रेम था, जो जान चुका था कि उसकी माँ का एक रूप है और सेवा करना, भक्ति करना। सत्संग जी बिना किसी शिकायत के वह अब हर दिन परमात्मा का नाम जपने लगा। उसकी जिंदगी बदलने लगी, बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर। वो कहता अब मैं ज़्यादा खुश हूँ, भले ही मेरे पास पहले जितना धन नहीं, पर आज मेरे पास परमात्मा है। समय के साथ माँ की तबीयत भी सुधरी। छोटे छोटे काम फिर से मिलने लगे। पुराने ग्राहक फिर से जुड़ने लगे। लेकिन अब निर्मल पहले जैसा नहीं था। वो दुकान में बैठा भी होता तो मन में निरंकार का जाप चलता। कभी कभी ग्राहक आता और घंटों बैठ जाता, सिर्फ निर्मल के चेहरे की शांति देखने के लिए। एक दिन एक लड़का आया और उसने पूछा कि चाचा, क्या आपको दुख नहीं होता? सब कहते हैं आपके ऊपर बड़ा संकट आया था। निर्मल मुस्कुराया और बोला, दुख तो आया था बेटा, पर वह दुख नहीं, ईश्वर की कृपा थी। उस दुख ने मुझे मेरी सबसे बड़ी पूंजी दिला दी, और वह पूंजी थी परमात्मा का साथ। अगर वो दुख ना आता तो मैं आज भी भ्रम में जी रहा होता। गांव में लोग निर्मल को अब निर्मल पापा कहने लगे थे, लेकिन वह
हमेशा कहता कि मैं बाबा नहीं, बस एक टूटी हुई आत्मा हूँ जिसे उसके दुखों ने परमात्मा के करीब पहुँचा दिया। निर्मल अब हफ्ते में एक दिन सेवा में जाता, बाकी दिन दुकान चलाता और सभी को यही कहता कि अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो समझो परमात्मा तुम्हें बुला रहा है, भागो मत, झुको, वही तुम्हारी मुक्ति है। सासंगत जी दुख हमें झुकाता है, हमारी अहंकार की दीवारों को तोड़ता है और हमें उस दरवाजे तक ले जाता है जहाँ परमात्मा खड़ा होता है, प्रेम, करुणा और शांति के साथ। सासंगत जी, राजधानी से सटे एक शहर में सौम्य नाम का एक युवक रहता था जो पढ़ा लिखा था, सफल था, पर भीतर से काली था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, नौकरी थी, पैसा था, परिवार था, दोस्त थे, पर फिर भी जब वो अकेला होता तब एक सवाल उसे खा जाता कि मैं कौन हूँ। हर दिन वह यह सोचकर सोता कि शायद कल जवाब मिल जाएगा, पर हर दिन वैसा ही बेचैनी के साथ निकलता। एक दिन वह छुट्टे लेकर पहाड़ों में गया। वहाँ उसे एक साधु मिले, लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरा जैसे वर्षों का ध्यान समेटे हुए। सौम्या ने उन्हें बस इतना कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो ये सवाल पूछ रहा है वही तो तू है, आत्मा। उसी दिन पहली बार सौम्य की आंखों में आंसू आए। वह घंटों साधु के पास बैठा रहा और आध्यात्मिक बातों को सुनता रहा। वापस लौटते हुए सौम्य के जीवन का उद्देश्य बदल चुका था। अब वह केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, भीतर की शांति चाहता था। उसने सत्संग में जाना शुरू किया। वहां उसने सुना कि परमात्मा कोई स्थान नहीं, स्थिति है। असली ज्ञान आत्मा को जानना है। जब तक तू स्वयं को नहीं पहचानता तो हर रिश्ते में अधूरा रहेगा। सासंगत जी, जैसे ही वह अंदर की ओर जाने लगा, दुनिया उसे खींचने लगी, पुरानी दोस्तियां टूटने लगी, रिश्तेदार कहने लगे तू बाबा बन गया है क्या। ऑफिस में भी उसकी तटस्थता को लोग अहंकार मानने लगे। उसके भीतर युद्ध चल रहा था, क्या मैं फिर पुराने जीवन में लौट जाऊं या आत्मा की राह पर अडिग रहूं। वह डगमगाया, पर फिर उसी साधु की बातें याद आई कि शांति बाहर नहीं, प्रशंसा से नहीं, भीतर की स्थिति से आती है। सासंगत जी, सौम्य अब सेवा में लग गया। वृद्धाश्रम में हर रविवार वह बुजुर्गों के पैर दबाता, भोजन बांटता और नाम जपता। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू हमें भोजन नहीं प्रेम खिला रहा है बेटा, तुझे भगवान दिखाते हैं, तुझमें भगवान दिखते हैं। सौम्य के अंदर कुछ पिघल गया था, आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया परमात्मा बाहर नहीं, सेवा और सच्चे प्रेम में प्रकट होते हैं। एक दिन पूर्णिमा की रात सौम्य ध्यान में बैठा था। मन पूरी तरह स्थिर था, कोई विचार नहीं, केवल मौन। और तभी उसने स्वयं को अनुभव किया कि वह एक क्षण था जब शरीर, विचार, समय सब रुक गए, लेकिन केवल एक अदृश्य, अचल, अनंत सत्ता महसूस हुई और वह परमात्मा था। उसने आंखें खोली और कहा, मैं वही हूँ जिसे तू बाहर खोज रहा था। आत्मा और परमात्मा एक ही है। सत्संगत जी, अब सौम्य एक सत्संगी बन चुका है, लेकिन मन से नहीं, अपने जीवन से शिक्षा देता है। हर किसी को सुनता है, अपनाता है और गले लगाता है। लोग उसके पास आकर कहते हैं, तेरे पास आकर दिल हल्का हो जाता है। वह बस मुस्कुराकर कहता है, मेरे पास
कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा की कृपा है साथ संगत जी। ये कहानी केवल सौम्य की नहीं, हम सबकी है। जब हम दुख, मोह, भ्रम और व्यवस्था से ऊब जाते हैं तब आत्मा परमात्मा को पुकारती है, और जब वो पुकार सच्ची होती है तब एक साधु, एक सत्संग, एक सेवा, किसी भी रूप में ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और तब हमें ज्ञात होता है मैं वही हूँ जिसे मैं ढूंढ रहा था। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें, और दास के चैनल को साथ संगत जी सब्सक्राइब जरूर कर दें, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।